बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए अमेरिका से। और फिर अमेरिकी सदर का भी एक बयान जो अभी आया कि वो बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को। नरेंद्र मोदी को फोन करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो यकीनन इतनी ज्यादा तशवीश इंडिया में इस पे फैली होगी। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with. उन्होंने कहा हमने ईरान के लिए जिंदा नहीं रहना, हमने इस्लाम के लिए जिंदा रहना। दोस्तों, जब अमेरिका में चुनाव का माहौल था, जब ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं पूरी दुनिया से जो है वॉर खत्म कर दूंगा, जितने भी देश आपस में लड़ रहे हैं सब में शांति करवा दूंगा और डीप स्टेट को तो खत्म कर दूंगा। फिर ट्रंप के कान को एक गोली छूकर निकलती है, ट्रंप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अब ट्रंप दोस्तों सिर्फ बोलता है, होता कुछ भी नहीं है। देखो, मोदी जी ने फोन पर ट्रंप को साफ साफ कहा था कि भाई, ना तो तुमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कोई सीजफायर करवाया और ना ही हम आगे आपकी मीडिएशन चाहते हैं कि भाई आप लोग भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में के बीच में कुछ भी बोलो, हमको मंजूर नहीं है। इसी के साथ ट्रंप ने इनवाइट भी किया था मोदी जी को अमेरिका, लेकिन मोदी जी ने कहा कि भाई मेरा शेड्यूल है और मैं नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो चीफ मार्शल यानी कि जो अभी फील्ड मार्शल बन चुका है, वो अमेरिका के अंदर है, ट्रंप के साथ है। और ट्रंप ने अगले ही दिन एक नया यहां पर बवंडर कर दिया, बोला कि हाँ, मैंने ही सीज फायर करवाया था और मुझको पाकिस्तान बहुत पसंद है। मोदी भी फंटेस्टिक मैन है। और यहां पर दोस्तों पाकिस्तानी गदगद हो गए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर चल रहा है कि खुशखबरी आने वाली है क्योंकि ट्रंप ने हमारी तारीफ की है। अब एक तरफ पाकिस्तानी जनता है जो बोल रही है कि हम ईरान के साथ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है। भाई साहब, अब ये वहां से खुशखबरी लेकर आएगा तो आप लोग सोचो बदले में ये क्या देगा अमेरिका को। बदले में ये अपने अड्डे देगा, अपनी जमीन देगा, और देगा क्या, दे चुका है। अमेरिका के जो प्लेन है ना, सर्विलांस प्लेन, वो पाकिस्तान की धरती यूज करके ईरान का सर्विलांस कर रहे हैं, जानकारियां निकाल निकाल कर इजराइल को दे रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने कल ही वीडियो में आपको पूरा प्रूफ दिया था, लगाया था भाई। इनके जो प्लेन है, उनके जो नंबर वगैरह होता है, रडार पर दिखते हैं, सब कुछ वहां पर था। तो पिछली वीडियो जाकर देख लो। फिलहाल हम पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं। ये वीडियो है शोएब चौधरी की, ठीक है, नई वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि भाई शोएब चौधरी जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा, क्योंकि अभी तक नहीं दी है और आगे भी यही उम्मीद है कि नहीं देगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं वीडियो एंजॉय, और मिलते हैं वीडियो के एंड। रास्ता ना बने। सही जी। आया सब कितनी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, इतनी बड़ी पेशरफ्त, और फिर वही क्योंकि बात हो जाती है तो उसका हवाला देना पड़ता है। अब जिस तरह सेनेटर साहब कह रहे हैं, बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए अमेरिका से। और फिर अमेरिकी सदर का भी एक बयान जो अभी आया कि वो बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को। लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली वाकया होने जा रहा है। जैसे आमिर भी कह रहे थे, तारीख में कभी नहीं हुआ कि आर्मी चीफ हों या चले वो फील्ड मार्शल हैं, कि उनको इनवाइट किया गया हो व्हाइट हाउस में, ज़ोहराने में, और प्रेसिडेंट उनसे मुलाकात करें, होस्ट करे प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट। इससे आप अहमियत का अंदाजा कर सकती हैं, और इससे और ज्यादा अहमियत का अंदाजा आप इस बात से कर सकती हैं कि नरेंद्र मोदी को फोन करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो यकीनन इतनी ज्यादा तशवीश इंडिया में इस पे फैली होगी कि ये क्या हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड जो चीज पहले नहीं हुई, ये क्यों होने जा रही। जाहिर है ये तशवीश वाली बात तो है, और बाकी वहां क्या गुफ्तगू होती है, जाहिर है वो तो चीजें हमारे पास आई जाएंगी। और इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं। हमें तो क्या तब करेंगे जब एंड हो जाएगा। अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। अभी कुछ क्या कर रहे हैं, सारी बात ऐसे है ना कि जारी तौर पे करना चाहिए ना। बात ये है, देखिए, अगर किसी का साथ दे रहे हैं ना तो हमें अल्लाह लान करना चाहिए, ठीक है, कि यार इस्लामी मुल्क है, हमें इस्लाम के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा हमने ईरान के लिए जिंदा नहीं रहना, हमने इस्लाम के लिए जिंदा रहना। अगर मौत आनी है तो बेहतरीन उसके लिए शहादत है, ठीक है, तो खड़ा होना चाहिए। इसराइल देखें, वो पूरी दुनिया सारी इकट्ठी होगी, यूरोपियन कंट्री जो भी है वो सारी इकट्ठी होगी। ऐसे ही है। मेरा जो बेसिक सवाल करने का मकसद था ना, वो ये भाई समझे हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसको सपोर्ट करनी चाहिए किसको नहीं, वो तो हर कंट्री की अपनी मर्जी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ओपनली कह रहे हैं जी मैं इसराइल के साथ। हमारे इधर कंट्रीज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान भी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओपनली आपको लगता है पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज, कोई भी 2-3 कंट्रियों ने सिर्फ ऐलान किया है जिन्होंने एयर बेसिस दी हैं, ठीक है, उनके अलावा टोटल जो है ना वो इस्लामी मुमालिक 57 इस्लामी मुमालिक हैं, ठीक है, वो सारे तमाशा देख रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर ईरान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरें होंगी कि यार ये कुछ करेंगे। और इसराइल जो है वो खुद आज भी आपने देखा होगा, उधर रैलियां निकली हैं, उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली है। इसराइल ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी है, उनकी अवाम ने, ईरान ने या इसराइल की अवाम ने। सोशल मीडिया पे देखें, इसराइल की अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए हैं, एक साइड पे इसराइल के झंडे पकड़े हैं,
वो नहीं, कह मैं ये बात मैं आपकी समझा नहीं, यानी इसराइल तो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ जंग कर रहा है, ईरान के खिलाफ कर रहा है ना, हाँ। लेकिन जब वो मरेंगे ना तो फिर वो कहेंगे मैं छोड़ दूं। हाँ, यानी डर गए हाँ, वो, डर की वजह से वो देखें, अब वो वतन से भी निकल रहे हैं, जलावतनी भी हो रही है, क्योंकि अटैक हो रहे हैं, अटैक हो रहा है। वो कह रहा है यार भी है ना बंकर में मर जाए हम तो, ठीक हो निकल के भाग रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं पाकिस्तान से अपील ये कर रहे हैं कि यार ये जंग रखवाएं। और कहा यह जा रहा है G7 कंट्रीज जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज कह लें, अमेरिका, इसराइल और G7 कंट्रीज सब मिल गए हैं ईरान के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान वैसे तो कहते हैं हम यूनाइटेड हैं, हम मुस्लिम उम्मा है, लेकिन इकट्ठे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? यही बात करना चाहूंगा कि हम अक्सरियत में ज्यादा होके भी मुसलमान, सबसे ज्यादा जो है अक्सरियत मुसलमानों की है। 57 कंट्रीज हैं, एक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह। G7 और दूसरी साइड पे 57 कंट्रीज। वही बात कर रहा हूँ कि हम इतनी ज्यादा अक्सरियत होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर क्या वजह? जज्बा नहीं, पावर इत्तेफाक नहीं, नहीं है, इत्तेफाक नहीं है इनमें। ठीक है। बात वही आ जाती है कि जो सारे मुल्क कोई भी नहीं कर सका वो ईरान ने कर दिया। अच्छा ठीक है, इससे पहले भी आपको पता होगा ईरान ने हमले किए, ठीक है। वो हक पाकिस्तान का था, हम उनसे ज्यादा ताकतवर है देखा जाए तो। अच्छा, एटॉमिक पावर है। हाँ, तो फिर भी हम चुप करके बैठे हुए हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, यही तो पूछने के लिए आए ये हैं। इत्तेफाक करना पड़ेगा। हमारी को आवाम जितनी भी पूछ लो, ये भाई से पूछोगे ये भी चलेगा। ठीक है, जहाद- आप जाओगे जंग पे? बाबा जहाद जी पे? जरूर जाएंगे, बाबा जी से पूछेंगे ये भी जाएंगे जहाद पे जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। छोटा बच्चा भी जाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानते हैं ना हमारी ताकत को। रिसेंटली आपके सामने ही है इंडिया और पाकिस्तान का जो वाकया हुआ, तो हमने कैसे उनके दांत कटे किए, पूरी दुनिया को पता है, बताने की जरूरत नहीं है अब तो। ठीक है। तो उनको पता ही है, अगर ये मिल गए तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता हमें। आपको क्या लगता है, एक मिसाल है जैसे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के हैं, वो अमेरिका की बातों में आ जाएंगे, अमेरिका की बात मान लेंगे कि या अमेरिका को अपनी बात मनवा के आएंगे? यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अब ये अंदर की बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं। हाँ, कब ठीक है। करते क्या करना, इनको यही चाहिए कि हमें फलस्तीन का साथ देना चाहिए, इसराइल को नेस्तो नबूद करना चाहिए। इंडिया आपको पता है किसके साथ खड़ा है? वो ऑब्वियसली उसके साथ ही खड़ा है। इसराइल के साथ खड़ा है। वो तो मतलब वो- ओपनली कहते हैं, लेकिन उन्होंने हाँ। ये भी नहीं कहा कि हम ईरान को तबाह कर देंगे ये वो, लेकिन वो स्टैंड ये कहते हैं कि हम दोस्त उसके हैं। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी G7 की मीटिंग पे गया और वहां पे जाके जाहिर बात है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ मिला और उन्होंने कहा कि G7 के मेंबर्स ने कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। OIC की मीटिंग कब होगी कि जब सब इस्लामिक कंट्रीज मीटिंग करेंगे उनके हेड और कहेंगे हम ईरान के साथ खड़े हैं? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि वो नहीं, अक्सरियत मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन। क्यों नहीं मुमकिन? देखो ना, हमारा जो है ना आर्मी चीफ साहब, जी, उसे भी नहीं चाहिए था कभी जाके मुलाकात करें। ट्रम्प से नहीं, वो तो अच्छी बात नहीं मेरे अच्छी ख्याल बात से। नहीं है। क्यों नहीं? ये इसराइल ने जो किया है ना, हाँ हमें इस चीज की खुशी हुई है कि ईरान ने डट के मुकाबला किया है, ठीक है। और अमेरिका जो है ना इस बात पे यानी है ना वो परेशान हो हो गया है। अगर ईरान सुलह नहीं करता, अमेरिका की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा, अमेरिका की वो पावर नहीं रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो आजकल जो मामा बना हुआ है ना साहब का, हाँ, यहूद और निसार सिर्फ नारा तकबीर से डरते हैं। ठीक है। उनके पास माल दौलत सब कुछ है। लेकिन मेरा सवाल नहीं आप एक समझे, मिनट, वो एक मैंने मिनट। क्या सवाल किया? मैंने कहा 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इन्होंने ये- मीटिंग क्यों नहीं बिठाई, OIC मीटिंग के भाई हम इसराइल को वार्न करते हैं कि खबरदार अगर आपने जुर्रत की ईरान के ऊपर हमला करने की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम। आसिम साहब, मुझे बताएं, इस टाइम पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है ईरान इसराइल की जंग। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आपके ख्याल से कितने इस्लामिक कंट्रीज या ओवरऑल कौन कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं और कौन से कंट्रीज हैं जो इसराइल अमेरिका के साथ खड़े हैं? सर जी, इस वक्त आप देख लें ईरान के साथ कोई भी इस वक्त नहीं खड़ा। पाकिस्तान पीछे से मदद शायद कर रहा हो उसकी, लेकिन कोई भी इस वक्त नहीं खड़ा हुआ। ओपनली मैं बात कर रहा हूँ हाँ कि जी। ओपनली कौन से हैं? ओपनली में हिमायत तो सारे ज़बानी कलामी सब कर रहे हैं, लेकिन असल में पूरी कौम को, मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस टाइम पर ये वक्त है, अगर इस टाइम पे हम लोग अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये हमें अकेले अकेले करके मारेंगे, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। इस वक्त आप देख लें, सारे जितने भी हैं यूरोप कंट्रीज जितनी है सब उसकी हिमायत में लगे हुए हैं। ये सारा भी G7 की मीटिंग हुई है, मीटिंग शायद हुई है आपको वहाँ पता पे, हो। हाँ उसमें जी। इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे और दूसरे भी बिल्कुल countries के। सारे थे, लेकिन उन्होंने अपने ही एजेंडे पे काम करना है, उन्होंने हमारे एजेंडे पे काम नहीं उन्होंने करना। ओपनली कहा कि हम हाँ, इसराइल के इसराइल के साथ हैं। और इस वक्त मुसलमानों को सबको एक जगह पे खड़ा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म से एक आवाज आनी चाहिए जबरदस्त। कि मुसलमान सब मुत्तहिद हैं, ठीक है। और एक आवाज निकाले ना ये, हाँ, हाँ। एक आवाज निकालें। इनकी किसी की मजाल नहीं है कि ये कोई काम कर सके, ये ठीक है। एक हमला नहीं कर सकते। तो फिर वजह क्या है? एक मिसाल है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 10 में आप से इंडिया की अभी जंग हुई है, जी, जी। तो आप लोगों का जज्बा देखना चाहिए था। आप लोगों को अंदर से आप लोग देखें, हमारा खून खोलता है, हमारा साथ चलता है, अपना खून country जो है। अपना कंट्री है, उसकी वजह से हमारा चलता है साथ कि यार कोई बात नहीं, आए लड़े हमसे, हम तो जवाब देते हैं इस बात का। ठीक है। तो हमें भी सबको जब एक हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आवाज देंगे ठीक तो है। इंशाल्लाह कोई किसी दुनिया की किसी कोई ताकत भी हम पे हमला कर नहीं चाहे सकती। सुपर पावर अमेरिका, कोई भी होए, ना अमेरिका हमला कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। एक मुसलमान चाहे कोई कहीं भी रहता हो,
किसी मुसलमान मुल्क पे हमला, वो हर मुसलमान पे, पूरे हर मुसलमान पे हमला करेगा। और ये चाहिए कि हर मुसलमान कंट्री को इकट्ठा होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है जैसे G7 की मीटिंग होती है, जैसे G20 की मीटिंग होती है, ऐसे ही OIC की मीटिंग हो और 57 कंट्रीज ऐसे लीडर सब खड़े होके कहें जी हम जितने इस्लामिक कंट्रीज के लीडर हैं हम ईरान के साथ या जो भी। बिल्कुल मैं इसका हामी हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। उसमें सऊदी अरब को बहुत मेन किरदार अदा करना चाहिए। रिसेंटली ट्रम्प का विजिट था और वो सारा कुछ किया है उन्होंने, लेकिन कौन को किरदार अदा करना चाहिए, कतर का किरदार होना चाहिए। साथ सब कर रहे हैं, इनको सब लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो जी ये है पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अब देखो इनको जिहाद करने की चुल मच रही है, लेकिन जिहाद करने के लिए इनको भाई परमिशन की जरूरत है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल दे कि जाओ मेरे शेरों जिहाद करो, ईरान के साथ मिलकर इजराइल को तबाह करो। लेकिन भीख मांगने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेते। दुनिया के कोने कोने में भीख मांगने के लिए बिना परमिशन के पहुंच जाते हैं। ये तो हो गई पाकिस्तानियों की बात। दूसरी बात भाई, इनका आर्मी चीफ गया है अमेरिका। अब ये बोल रहे हैं अपनी बात मनवा कर आएगा। देखो हम जो है पाकिस्तान की ताकत बढ़ गई है। भाई कुछ भी नहीं बढ़ा है, वहां से हड्डी लेकर आएगा। और यहां पर होने वाला ये है कि इजराइल तो अभी दबाकर मार रहा है ईरान को, और ईरान इस कंडीशन में आ जाएगा कि भाई वो सरेंडर करने वाला है, तभी टपक कर आएगा अमेरिका और भाई जीता हुआ घोषित हो जाएगा। सुपर पावर यहां पर अपने आप को घोषित कर देगा, और उसी की तैयारी यहां पर चल रही है, क्योंकि उसके लिए अड्डे देगा पाकिस्तान। अब बात करते हैं कि भाई ईरान के साथ कितने मुस्लिम देश हैं। तो भाई मैं बता दूं कि ईरान के साथ कोई भी मुस्लिम देश नहीं है। अगर ऊपर से ये पाकिस्तानियों के जैसे कोई बोल भी रहा है तो साथ कोई भी नहीं है। ये पाकिस्तानी खुद सुन्नी मुसलमान है और ईरान के अंदर सिया मुसलमान रहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ही तुम देख लो कि सिया और सुन्नी का क्या मैटर चलता है, कैसे आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। ये सब यहाँ पर चल रहा है। और बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की जनता खुद नहीं चाहती कि ये जो मुल्ला राज है वो ईरान के अंदर चले। ईरानी जनता खुद यहां पर रिजीम चेंज करना चाहती है। तो भाई साहब तुम कितना भी यहां पर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात करते हैं कि आजकल भाई ट्रंप बहुत पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको जरूरत है। और दूसरी बात, जिस तरीके से ट्रंप बात कर रहा है उसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये इन पाकिस्तानियों ने थूक जिहाद कर दिया है ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप की बोली बिल्कुल पाकिस्तानियों के जैसे लग रही है। मतलब झूठ बोलो, फिर झूठ को इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो कि मतलब दुनिया मानने को यहाँ पर राजी हो जाए कि भैया ठीक है, तू बोल रहा है सच ही बोल रहा होगा। भाड़ में जाए कि भाई किसने क्या बोला नहीं बोला, बस तूने बोल दिया वही सच है। तो जिस तरीके से पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए, अगर हम रियलिटी में फैक्ट की बात करें तो भाई कैसे जीत गए, क्या जीत लिया तुमने। मतलब पाकिस्तान के अंदर पीने को पानी नहीं है। अब पीने का तो छोड़ो, इनके जो डैम थे ना वो सूख चुके हैं। अब इनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या तो आप हाइड्रो पावर प्लांट से बनाओगे या फिर कोयले से बनाओगे। तो भाई हाइड्रो से ये बनाते होंगे तो वो तो बंद हो ही जाएगा, और इसके बाद फिर भाई अंधेरे में जिएंगे ये लोग। अब क्या है ना कि हम जिन लोगों का रिएक्शन देखते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लाहौर, इस्लामाबाद, बड़ी बड़ी सिटीज हैं। तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है तो पूरे पाकिस्तान में भी ठीक होगा। भाई साहब जरा अपनी सिटी से बाहर निकल कर देखो, लोग आटे के लिए पहले से तरस रहे थे। अब यहाँ पर इस्लामाबाद जो सिटी है उसमें तो पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, पीने की किल्लत वहां पर हो चुकी है। तो ये सब चल रहा है पाकिस्तानियों को, लेकिन अपना बड़बोलापन, अपना जो है जज्बा दिखाना है। तो आप लोगों ने देख लिया, आपका कहना है क्या है इस जज्बे को लेकर, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।